तो ये तो उल्लासनगर और थाना और आसपास के क्षेत्र के लिए, मुंबई वासियों के लिए ये शांत जगह में आश्रम तो वरदान का काम कर सकता है। समिति के भाइयों ने कितना अच्छा मेहनत करके ये सुंदर आश्रम बनाया है। तो ये आश्रम किसका है? बोले बापूजी का। लेकिन बापूजी से पूछो कि आपका है क्या, तो बोलेंगे ये नहीं, मेरा नहीं है। आश्रम तो उसी का है जो इस आश्रम में रहना जानता है, आना जानता है। एक साज का उदाहरण देते हुए बापूजी कहा करते हैं, पुराने जमाने का साज था, बजाने वाले चाचा जी मर गए, वर्षों से धूल खा रहा था। दिवाली का समय आया, साफ सफाई करने के लिए सारी चीज़ों को हटाया, बेकार बेकार चीज़ों को बोले बाहर निकालो, बेच दो। ये साज भी निकाला गया। बोले अब कौन इसको बजाता है, धूल खा रहा है, बेच दो। बाहर रख दिया। बोले इसको लेगा भी कौन, 25-50 रुपया आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, इसके तो लेने वाले भी तो नहीं होंगे। बाहर रख दिया, फेंक दिया कचरे में। इतने में कोई एक फकीर वहाँ से गुजरता है, उसको उठाता है, थोड़ी तार वार ढीली होती है उसको कसता है और बजाता है। कई लोग उसका साज सुनने के लिए जमा हो जाते हैं। घर वाले बाहर आए, देखा ये काहे की भीड़ है, देखा कि ये तो वही साज है जिसको हम लोगों ने फेंक दिया था। ऐ फकीर, ऐ बाबा, ये साज हमारा, हमको दे दो। फकीर ने बोला साज तुम बजाना जानते हो? नहीं। बोले बजाना तो नहीं जानते। बोले तुम्हारा होता तो घर में रखते, तुम्हारा होता तो बजा के दिखाते। साज तो उसी का है जो उसको बजाना जानता है, गीत उसी का है जो उसको गाना जानता है, आश्रम उसी का है जो उसमें आना और रहना जानता है, परमात्मा उसी का है जो उसको पाना जानता है। तो परमात्मा सभी का है, उतना का उतना, जितना सदगुरु का है उतना का उतना हमारा है। तो प्रीत परमात्मा से लगी रहे। एक श्वास खाली जाए न खलक विच, एक श्वास भी खाली न जाए भगवान के नाम के बिना। जिसका तुम्हें अभिमान है यह भी न रहेगा, जिस बल पे तुम्हें शान है वह भी न रहेगा। तुम गा रहे हो गर्व से अपना विभव प्रताप, झूठा सभी सामान है यह भी न रहेगा। सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए, जिनसे कि तू हैरान है यह भी न रहेगा। आए हैं चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान, क्या देखता नादान है यह भी न रहेगा। ऐ पथिक परम पावन भगवान के बिना, जो कुछ है नाशवान है यह भी न रहेगा। ये आगमा पाइनो अनित्याश्च, संसार के सुख आने वाले जाने वाले और अनित्य हैं, लेकिन तुम तो नित्य हो, परमात्मा नित्य है। भगवान करे कि उस नित्य में आपकी बुद्धि लग जाए, नित्य में प्रीति हो जाए तो जीवन निहाल हो जाए। तो रोज सुबह उठो, एक हाथ आपका, एक हाथ भगवान का। अब एक हाथ भगवान का, एक हाथ अपना। एक हाथ ने भगवान के हाथ को पकड़ा, भगवान के हाथ ने अपने हाथ को पकड़ा। दोनों हाथ अपने, लेकिन भावना किया एक भगवान का एक हमारा। भगवान का हाथ तुम्हारे हाथ को दबा रहा है, आहा खूब मजा आ रहा है। भगवान आप छोड़ना नहीं। हाँ नहीं छोड़ूंगा। पक्का नहीं छोड़ोगे? हाँ नहीं छोड़ूंगा। अरे पक्का? हाँ। बोले पक्का। देखो तुम तो नहीं छोड़ोगे? अरे ना मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, आप भी मत छोड़ना। ठीक है, इरादा पक्का? हाँ पक्का। हाँ पक्का? बोले हाँ पक्का। आ हा 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 करते आप हास्य प्रयोग करके आनंद में आ जाना। ये भाव का सुख है। तो भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। तो अपने भाव को भगवान के प्रति नियोजित करना। तो मैं उसका हूँ, वो हमारे हैं, उसका हमारा सदा से संबंध था और है और रहेगा। इसको कोई तोड़ नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। ऐसा हमारा ईश्वर का संबंध है। मेरो चिंत्य होत नहीं,
मेरो चिंत्यो होत नहीं। हरि को चिंत्यो होय, हरि को चिंतो हो, हरि को चिंत्यो हरि करे, हरि को चिंत्यो हरि करे। मैं रहूं निश्चिंत, मैं रहूं निश्चिंत। हरि नामदेव महाराज कहते हैं, जे न भजती नारायणा तिनका मैं न करूं दर्शन। जो नारायण का भजन नहीं करते मैं उनको देखना भी नहीं चाहता। जो पुरुष एक बार भी नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है वह निश्चित ही 300 कल्पों तक गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा आया है, पद्म पुराण में आया है। तन्मुखम परमं तीर्थम यत्रा वर्त वितन्वती, नमो नारायणेति भाति प्राची सरस्वती। जहाँ ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण इस ढंग से आवर्त का विस्तार करती हुई वाणी है, वही प्राची सरस्वती है, वही मुख परम तीर्थ है। तो कोई भी काम शुरू करो, बोले धंधे में सफलता नहीं मिलती, नौकरी ढंग की नहीं लगती, घर में अशांति रहती है, उद्वेग रहता है, क्या करें? ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार 2 माला 4 माला सुबह, 2-4 माला सोने से पहले करने से हर काम में सफलता पक्की मिलती है। नारायण नाम का प्रभाव। कोई भी बीमारी हो जाए, औषधि लेने से पहले 21 बार ओम नमो नारायण का उच्चारण करके औषधि खाओ, उसका प्रभाव 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। अपने बेटा बेटी का नाम भी भगवान के नाम पे रखने से कल्याण होता है। जैसे अजामिल का कल्याण हो गया, उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। तू टिंकी है, तू पिंकी है। एक लड़की का नाम रखा श्लेष्मा। श्लेष्मा मतलब नाक में से जो गंदगी निकलती है ना, उसको श्लेष्मा बोलते हैं। अब तुम्हारी जो बेटी है वो है क्या? लींट है क्या? नाक में से निकलने वाली गंदगी है क्या? ऐसे नाम मत रखो। नाम रखना है तो गार्गी रखो, मदालसा रखो, गीता रखो, सीता रखो। ऐसे भगवान के नाम अपने बाल बच्चों के रखने चाहिए। तो अजामिल का कल्याण उसके बेटे के नारायण नाम रखने से ही हो गया। तो आप भी भगवान का नाम ऐसा रटो, ऐसा बोलो, उठते बैठते चालते, कि आपका जीवन भक्तिमय जीवन हो जाए, पुण्यमय जीवन हो जाए। मरने के बाद आपकी दुर्गति नहीं लेकिन सदगति हो, भगवान के लोक में विश्रांति पाओ। बापू तो ये चाहते हैं कि मरने के बाद किसी लोकांतर में नहीं, लेकिन अभी तो जीते जी वैकुंठ का सुख आप भगवान के नाम से पा सकते। ऐसा भगवान के नाम का जादू है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवात्माय मायया। 4थे अध्याय का 6ठा श्लोक कहता है, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो भगवान भी जब इस धरती पर अपनी योग माया से प्रकट हो सकते हैं, तो आपके घर में भी भगवान का अवतार आ सकता है। जब देवकी के गर्भ से आ सकते हैं, जब कौशल्या के गर्भ से आ सकते हैं, तो तुम भी अगर जब तब साधना सेवा करो तो तुम्हारे घर भी भगवान का अवतरण हो सकता है। ये कोई असंभव नहीं है। लेकिन अंडा खाओगे, मांस मछली खाओगे तो कोई भगवान नहीं आएगा, फिर तो कंस आएगा, ये भी समझ लेना। रावण, कंस, हिरण्यकशिपु आएगा। तो इसलिए अपना जीवन शुद्ध बनाओ। ओमकार का जप करो, ध्यान करो। ध्यान बिंदु उपनिषद का श्लोक कहता है, ओमकार प्रभवा देवा। अभी विदेश के लोग स्वीकार करने लगे, ओमकार में बड़ी ताकत है, ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। वहाँ का साइंटिस्ट बोलता है
वेरी स्पिरिचुअल ऑरा क्रिएटर ओमकार मंत्रा, वहाँ का साइंटिस्ट ओमकार के प्रभाव को स्वीकार करके ये उसने घोषणा कर दी। लेकिन ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि तो हजारों साल पहले कर दिया। ओमकार प्रभवा देवा, ओमकार प्रभवा स्वरः, ओमकार प्रभवम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम, कि ओमकार से देवों की उत्पत्ति हुई, ओमकार से स्वर की उत्पत्ति हुई और ओमकार से ही त्रिलोक के सभी स्थावर जंगम की उत्पत्ति हुई है। तो ओमकार का भजन करने से, ध्यान और गुंजन करने से 72,000 नाड़ियों पर इसका अच्छा असर पड़ता है और 7 चक्र 16 उपत्यकाएं भी अच्छा काम करने लगती है। तो ये तन मन की बीमारियां इससे मिटती है। 2021 तक कोई बड़े में बड़ी बीमारी होगी तो वो होगा मानसिक रोग, स्ट्रेस, डिप्रेशन। आजकल भी इसके शिकार बढ़ते जा रहे हैं। तो हास्य प्रयोग करने से, सत्संग सुनने से ये डिप्रेशन, तनाव, चिंता, भय ये सब कम होता जाएगा और तुम्हारे भीतर मंत्र की शक्ति विकसित होती जाएगी और प्रसन्न जीवन आपका होगा।